148 चीनी मिलें और 100 तो सारी मिलें जो है घाटे में रहने लगी। उसके पहले ये मिलें फायदे में थी। इतनी खराब स्थिति में पहुँच गई कि गन्ना किसानों ने गन्ना की खेती करना पूर्वांचल में बंद कर दिया और मायावती सरकार ने 2010 और 11 में 21 चीनी मिलों को बंद कर दिया। अरे बेच दिया, 21 चीनी मिलों को बेच दिया, जिसमें से 10 चीनी मिलें जो है चालू हालत में। जी अपना परिचय बताएं। संजय चौबे, प्रदेश प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस पूर्वी। आज आप किस तरह का पत्रकार वार्ता बुलाई है? देखिए, आज की पत्रकार वार्ता बुलाने का मेन मकसद ये है कि सपा बसपा भाजपा के आपसी तालमेल का खुलासा करना। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 148 चीनी मिलें थी और 148 चीनी मिलों में जब तक कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, सभी चीनी मिलें विकास के पथ पे, बुलंदी के पथ पे अग्रसर थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब इन तीनों दलों की सरकारें आई तो चीनी मिलें जो हैं अव्यवस्था का शिकार हो गई और मंदी के दौर से गुजरने लगी। अब मायावती ने इसी का फायदा उठा के 2011 में 21 चीनी मिलों को बेच दिया। कैग रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि मायावती ने 10 से 12 गुना कम कीमत पर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए चीनी मिलों को बेचा है और सरकारी राजस्व को काफ़ी क्षति पहुंचाया है। लेकिन 2012 में जब अखिलेश की सरकार आई तो उन्होंने मायावती पर कार्रवाई करने की बजाय उन्होंने लोकायुक्त की जांच बैठा दिया, कोई कार्रवाई नहीं किया और 10 चीनी मिलों को बंद कर दिया, जो कि किसानों के साथ अन्याय था। इसके बाद जब योगी की सरकार आई तो उन्होंने सीबीआई जांच इस पर बैठा दिया और कार्रवाई करने की बजाय आज भी इसका कोई परिणाम नहीं आया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। इससे स्पष्ट होता है कि सपा बसपा भाजपा उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योग को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और जो भी तथ्य जांच में आता है उसको लटकाने में व्यस्त रहते हैं। इनका खेल यही है। जब 2010-11 में किस चीनी मिलों को मायावती ने बंद कर दिया तो उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने पूरा विरोध किया है। कांग्रेस ने सड़क से लेकर विधानसभा तक विरोध किया है और इसके पेपर में भी ये बातें छपी थी, लेकिन हमारी मेजॉरिटी कम थी, हम उस आवाज़ को बुलंदी तक नहीं पहुंचा पाए। इसी का फायदा उठा के मायावती की मनमानी चलती रही। ये महंगाई पर क्या कहेंगे आप? किस महंगाई? जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, हाँ। रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, कल फिर 25 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा है, ये तो लगता है कि मोदी सरकार एकदम तानाशाही की हद कर दिया है। इतनी बड़ी तानाशाह सरकार आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में किसी की सरकार नहीं आई है कि तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आज बहुत ही कम है, लेकिन ये सरकार लगातार तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतें लगातार बढ़ाकर कमाई करती जा रही है। और ये समझ में नहीं आता कि कृषि उद्योग को बढ़ावा